स्टूडेंट्स, अब हम लोग नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। सो व्हाट डज बिजनेस एनवायरनमेंट मीन? सबसे पहले बिजनेस का मीनिंग आपको पता है, इट इज द एक्टिविटीज और ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विच वी कंडक्ट टू अर्न इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, मतलब जो हम लोग काम करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज जिनसे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, दैट इज बिजनेस। एंड एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? एनवायरनमेंट होता है जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, जो इट इज़ द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट इज टोटलिटी ऑफ सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब ये होता है हमारे ये हमारी चीज़ है, इसके आसपास everything around itself, everything around the thing, main thing is the surroundings or the environment of the particular thing. So what is business environment? When the मतलब अब जो हमारी चीज़ है, ये हमारा बिजनेस है, ये environment है। जब हमारे बिजनेस के आसपास की सराउंडिंग्स जो हैं वो बिजनेस पे इफेक्ट करती हैं, that are known as business, that is known as business environment. क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस। उसमें फोर्सेस आती हैं, फैक्टर्स आते हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं। जो कि फोर्सेस मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें इफेक्ट करती हैं। फैक्टर्स भी दे आर द सिमिलर वंस। फोर्सेस बेसिकली एक एक्शन होता है एंड फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, नॉट टू मच डिफरेंस बिटवीन both the words. Individuals are the persons जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बॉडीज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट होगी या कोई रेगुलेशन बॉडी, सेबी हो गई, आरबीआई हो गया, बैंक्स हो गए, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। वो सब आते हैं, वो सब चीज़ें जो कि आउटसाइड होती हैं। अब ये सारी चीज़ें आउटसाइड होनी बहुत ज़रूरी है। द मेन वर्ड विच यू हैव टू लर्न, विच यू शुड नो इज आउटसाइड। वो आउटसाइड होती है, बाहर होती है। हमारी किससे बाहर होंगी? और बिजनेस से भी बाहर होती है और बिजनेस के कंट्रोल से भी बाहर होती है। आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, बट these may affect its performance। वो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होती हैं, बिजनेस उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस जो है या उनके कुछ भी चेंज, उनमें चेंज आने की वजह से हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। ये सब इन्वायरमेंट हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। मेनली ये 5 इन्वायरमेंट्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो अब आपको किससे क्या कंक्लूड होता है कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये टोटली आउटसाइड होता है बिजनेस के, एंड इनकी वर्किंग जो है, इसके फैक्टर्स जो हैं या डायमेंशंस जिसे हम कहते हैं, वो इफेक्ट करती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, मतलब बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का क्या मतलब है? हमने कंप्लीटली जैसे स्कैन करवाते हैं हम लोग, जब हम लोग अपनी ह्यूमन बॉडी में कि किसी पार्ट की स्कैन करवाते हैं कुछ, तब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसकी पूरी डिटेल नॉलेज देखते हैं कि पूरा हमें उसका सिनेरियो पता चल जाए कि क्या क्या हमें कहाँ पे हम लोग हमारी गड़बड़ है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से हमें उसको ठीक करना है, क्या हमें करना है। तो इन्वायरमेंटल ये होती है स्कैन करना, मतलब डिटेल में उसको छानबीन उसकी करना। जब हम लोग स्कैनिंग जो है वो एनवायरनमेंट की कर देते हैं, दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। बेसिकली सो व्हाट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग? इट इज द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, होल अंडरस्टैंडिंग कि बिजनेस का एनवायरनमेंट किस तरह से चल रहा है, यानी कि उसमें कौन से चेंजेस आने वाले हैं, कौन से चेंजेस आने की वजह से हमारे कौन सा चेंज आने वाला है, उस चेंज के आने या ना आने से हमारे बिजनेस पे क्या उसका इफेक्ट होगा। तो अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक हमें पता चलते हैं कंस्ट्रेंट्स, जिसे हम थ्रेट्स भी कहते हैं, और दूसरे हमें पता चलती है अपॉर्चुनिटीज। अब क्या है इसमें
कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि जो हमारे बिजनेस को हिंडर कर सकते हैं। हिंडर मतलब हम लोग जिस फ्लो में काम कर रहे थे उसके बीच में आके हर्डल बन सकते हैं। जैसे हमारा बिजनेस इस फ्लो में ऐसे से चल रहा है, ऐसे से चल रहा है, यहाँ पे वो आ जाएंगे, यहाँ पे हमारी हिंड्रेंस या कोई कंस्ट्रेंट आ जाएगा अगर हम बिना देखे चलते रहेंगे। तो जिससे क्या आएगा, हमारा बिजनेस एकदम ऐसे प्रेशर में आता है यहाँ पे आके टकरा जाएगा, जिससे कि उसका फ्लो जो है वो उसके लिए बैरियर एक तरह से क्रिएट हो जाएगा और वो हो सकता है आगे बढ़ ही ना पाए या अपना उसका फ्लो एकदम नीचे आ जाए। तो इस तरह का कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो थ्रेड्स होती हैं जो बिजनेस की वर्क फ्लो में हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। अब ये जो इसे थ्रेड्स भी कहते हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो हमारे लिए एक मौका बनती है कि जिससे हम लोग अपने प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आर लाइक, जैसे हम लोग इस तरह से चल रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, ओके लेट्स, यहाँ पे कोई हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, हमने इसको ग्रैब करा, हमने इसको लिया और अब हम लोग इस तरह से चल रहे हैं। यानी कि अब हमारा जो बिजनेस का फ्लो पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ गई, यानी इतना इंक्रीज हो गया है। तो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो चीज़ें जिनको हम लोग लेके आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब दोनों की एक एग्जांपल देती हूँ। मारुति उद्योग, हमें पता है मारुति कंपनी को ये रियलाइज़ हो गया था कि इंडिया जैसी कंट्री में एक स्मॉल कार, एक छोटी कार की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी, दैट टू जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने छोटी गाड़ी निकाली थी, इन्हें डीजल गाड़ी छोटी निकाली थी। तो बेसिकली उन्होंने एनवायरमेंटल स्कैनिंग, अब उन्हें कैसे पता कि इंडिया में ऐसी चीज़ों की ऐसी डिमांड है, उन्होंने एनवायरमेंटल स्कैनिंग करी। एनवायरमेंटल स्कैनिंग करके उनको ये एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि इंडिया में हम लोग अगर डीजल कार्स लॉन्च करते हैं, छोटी गाड़ियाँ लॉन्च करते हैं, जैसे 5 सीटर और 4 सीटर कार्स जैसे हम कह देते हैं, वो गाड़ियाँ अगर इंडिया में लॉन्च करते हैं तो हम लोग उससे हमारी सेल जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा, ग्रैब करा, एंड वी ऑल नो वेयर मारुति उद्योग इज स्टैंडिंग नाउ एट प्रेजेंट एरा, कहाँ पे वो किस लेवल पे वो काम करती है। अब एक उसी कंपनी की हम एक थ्रेड की बात करते हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते टाइम में उसको ये भी, थोड़े टाइम बाद उसको ये भी नज़र आया कि बाहर की जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में आ रही हैं और हो सकता है उनकी डिमांड ज़्यादा हो और मतलब उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाए और हमारी जो सेल थी वो कम हो जाए। तो उन्होंने इस थ्रेट को ओवरकम करने के लिए क्या करा, उन्होंने उसको थ्रेट रियलाइज़ करा कि ये थ्रेट है। उन्होंने इस थ्रेट को ओवरकम करने के लिए व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी। प्रोडक्शन इंक्रीज करने का पर्पस ये था कि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो जो वेटिंग टाइम है कार्स का, हमें गाड़ी लेने से पहले गाड़ी बुक करवानी पड़ती है, फिर हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, फिर गाड़ी हमारे पास आती है। तो मारुति उद्योग ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी थी जिससे कि लोगों को वेट ना करना पड़े, जैसे ही उनको गाड़ी चाहिए है, जब चाहिए उनको उसी टाइम पे अवेलेबल हो जाए। इसीलिए उन्होंने ताकि जब उनकी अपनी कंपनी के जो गाड़ियां हैं उनको ऑन डिमांड उसी टाइम पे अवेलेबल होंगी तो वो दूसरी कंपनी की तरफ स्विच ही नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे उसके पास मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा था मारुति उद्योग के पास। तो मारुति उद्योग अपना मार्केट शेयर खोना नहीं चाहती थी, उसका मार्केट शेयर कम ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, जिससे कि उनका जो कस्टमर वेटिंग टाइम था वो कम हो गया और कस्टमर्स जो है वो उसी की कंपनी के साथ स्टिक कर रहे हैं, वो दूसरी कंपनी के स्विच ना करें। So basically these are the main things which we come to know by doing environmental scanning. तो अब हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसको सिर्फ एक दो चीज़ें ही नहीं, हमारे ये 5 हमने फैक्टर्स या इनको डायमेंशंस भी कहते हैं जो इफेक्ट करती है, प्लस और जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हमारी कंपनी या हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गई जिससे कि सारा का सारा बिजनेस सिनेरियो ही बदल जाए। जैसे कि एलईडीज़ आने की वजह से, एलईडीज़ आ गए या स्मार्ट टीवीज़ आ गए, उनकी आने की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से क्या हुआ
कि जो कंपनी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट एंड कलर्ड टीवी, दैट विद द बॉक्स टीवी, जैसे हम कहते थे मॉनिटर टीवी भी कहा जाता था, वो टीवीज अगर हम लोग देखें तो उनकी वो कंपनीज जो सिर्फ वो टीवीज बनाती थी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो बेसिकली क्या हुआ था, उनके बिजनेस एनवायरनमेंट में एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर चेंज हुआ था, उनके बिजनेस एनवायरनमेंट में एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर चेंज हुआ था जिससे उनकी एग्जिस्टेंस पे फर्क आ गया था। This was that is the example कि how business environment affects the whole business scenario and whole business of the organization. इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं जो कि चीज़ें हम लोग रिलेटेड टू इकोनॉमी हमारी होती हैं, सोशल फैक्टर्स में रिलेटेड टू सोसाइटी आते हैं, लीगल में रिलेटेड टू लॉ, पॉलिटिकल में रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल में रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी चीज़ें आती हैं। बट वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी डायमेंशन इन वेरी डिटेल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे पहला फीचर क्या है, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज। आई टोल्ड यू द वर्ड आउटसाइड, आउटसाइड से आपको पहला फीचर याद हो जाना चाहिए, दैट इज ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज। फोर्सेज जो हैं सारी वो एक्सटर्नल होती हैं, वो हमारे इंटरनल नहीं होती, वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा जो चीज़ें इंटरनल होती हैं जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गए या ऐसी कुछ चीज़ें जो इंटरनल होती हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं बनती। हालांकि उनके अंदर कोई चेंज आने की वजह से हो सकता है कि बिजनेस के वर्किंग में फ़र्क आए, हमारे एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स में या उनकी नेचर में कुछ चेंज आ जाए, तो उसकी वजह से हो सकता है हमारे बिजनेस पे इफेक्ट हो, बट दैट डज नॉट कम्स अंडर द बिजनेस एनवायरनमेंट सिनेरियो और इन द स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। So this was the first feature of external forces. Second feature is specific and general forces. बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरह के फोर्सेज होते हैं, एक स्पेसिफिक होते हैं, एक जनरल फोर्सेज होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेज में आते हैं कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड इन्वेस्टर्स। या वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस इज कि ये जो स्पेसिफिक फोर्सेज होते हैं इनमें से जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं ये डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, मतलब इनका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, बिजनेस के साथ होता है। एंड वेयर जनरल फोर्सेस का रिलेशन जो होता है वो होल इन्वायरमेंट के साथ होता है, वो डायरेक्टली इंडिविजुअल फॉर्म को इफेक्ट नहीं करती, वो इनडायरेक्ट वे में इंडिविजुअल फॉर्म को इफेक्ट करती है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या आते हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड इन्वेस्टर्स। नाउ लेट अस डिस्कस कि वो कैसे ये स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली बिजनेस फॉर्म को इफेक्ट करते हैं। अब हर किस बिजनेस फॉर्म के कस्टमर्स और सप्लायर्स और इन्वेस्टर्स अलग होंगे। आई होप यू आर क्लियर विद द टर्म्स, बट लेट मी एक्सप्लेन यू वंस। कस्टमर्स हमारे ग्राहक, सप्लायर्स जिनसे हम माल लेते हैं, इन्वेस्टर्स जो हमारी कंपनी या हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो हमारे तीनों फोर्सेज हैं, ये तीनों फोर्सेज हमारी स्पेसिफिक होती है बिजनेस के साथ। हर एक बिजनेस के अपने कस्टमर्स होंगे, अपने ही सप्लायर्स होंगे, अपने इंडिविजुअल, अपने सबके डिफरेंट इन्वेस्टर्स होंगे। तो जिसकी वजह से अगर उनमें से किसी के बिजनेस में, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसका इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल ये इन्वेस्टर है, ये सप्लायर है, ये कस्टमर है। अब ये जो तीनों हैं ये सिर्फ इसी बिजनेस के हैं। अब कोई और बिजनेस होगा तो उसके अपने इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स और कस्टमर्स होंगे। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों अगर इसके अंदर चेंज आएगा तो वो इफेक्ट सिर्फ इसी को करेगा, इसके अंदर चेंज आने से इस बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये जब ये बदले, चाहे इसको देख के बदले या जैसे मर्जी बदले, जब ये बदलेगा तब इसको इफेक्ट होएगा। दैट इज सेम इज द केस विद बोथ द अदर फोर्सेज ऑल्सो। अगर इनमें से कोई भी चेंज होगा तो वो सिर्फ उस बिजनेस को इफेक्ट करेगा, ना कि वो दूसरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। This was the specific forces and these are also the micro forces भी हम इन्हें कहते हैं। माइक्रो फोर्सेस इसलिए क्योंकि वो माइक्रो लेवल पे, एक छोटे लेवल पे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस क्या होते हैं, इसमें आते हैं सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Now let us discuss how they affect the whole business or all of the business directly or indirectly। बेसिकली ये ज़्यादातर इनडायरेक्टली ही होते हैं। सो ये हमारा बिजनेस फॉर्म है, ठीक है। अब क्या होगा, सोशल इन्वायरमेंट एक होगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक होगा, लीगल इन्वायरमेंट एक होगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी एक ही होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा
कि एक फर्म है वो इंडिया में काम कर रही है, उसके लिए लॉ अलग है, पर दूसरी फर्म वो भी उसी कंट्री में काम कर रही है, उसके लिए लॉज अलग हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, सबके लिए लॉज सेम ही होते हैं, एक ही होते हैं। अब हमारी करंट टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल में वो पावर में है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है। तो अब जब वो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सभी के लिए ही बीजेपी है, ये नहीं होगा। सेंटर तो एक ही है ना, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक है तो सारे इंडिया के लिए सेंट्रल सरकार बीजेपी ही रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये नहीं होगा असम के लोगों के लिए कोई और हो जाएगी तो पंजाब के लोगों के लिए कोई और हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए वो एक जैसी ही रहेगी। अगर हम लोग स्टेट लेवल की भी बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशंस जो सेम ही स्टेट में वर्क कर रही हैं, फॉर एग्जांपल इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग इन अ मध्य प्रदेश, then the political factors or the political government or the political party ruling over the Madhya Pradesh will affect both the firms automatically। ऐसा नहीं होगा कि एक फर्म के लिए कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी फर्म के लिए कोई और पॉलिटिकल पार्टी है। इसकी वजह से इन फैक्टर्स में, जब इन फैक्टर्स के अंदर कोई चेंज आता है तो सारे के सारे इन्वायरमेंट में फ़र्क आता है। वो सिर्फ एक बिजनेस को ध्यान में रख के नहीं करते, सिर्फ वो एक बिजनेस को ध्यान में रख के नहीं करते, वो सारे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि ये हमारा इन्वायरमेंट है और ये हमारा बिजनेसेस हैं, तो इसका असर इन्वायरमेंट पे होगा। और बिजनेस जो है वो इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं, तो इनडायरेक्टली इनके ऊपर असर होता है। अब अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें तो 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी। 2016 में, राइट, 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी उस टाइम पे क्या हुआ था, डीमोनेटाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ था कि वो सिर्फ किसी बिजनेस के लिए तो नहीं था ना, वो तो ऑल ओवर द कंट्री था कि ब्लैक मनी को बाहर लेके आना है या ऐसे करना है, हमारा हमें जो फेक करेंसी हमारी इकोनॉमी में घूम रही है जो कि मेनली टेररिज्म को इनवाइट करती है, ऐसे सब रीजंस की वजह से डिमोनेटाइजेशन की गई थी। मेन फैक्टर्स ये थे। अब उसकी वजह से अब फैक्टर्स क्या थे, वो सारे इन्वायरमेंट को, सारी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा था डिमोनेटाइजेशन, लेकिन उससे बिजनेसेस भी इनडायरेक्टली इफेक्ट हुए थे ना। ये तो था नहीं कि बिजनेस स्मूथली चल रहे थे, बहुत लोगों की पेमेंट्स अटक गई थी, बहुत लोगों की पेमेंट्स मिलने शुरू हो गई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे माल लेने के लिए और वो बेचते भी किसको, कस्टमर्स के पास पैसे नहीं थे कि वो उनसे रिटेल में भी मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ थिंग्स भी वो बाय कर सके। They usually उस टाइम पे we don't keep a lot of denomination in we don't keep money in hundreds of denomination। हमें ज़्यादा होता था even as a kid और as a child, जो हमारे पास पॉकेट मनी जो थी वो थाउजेंड्स में या हम जोड़ के या सेव करके 100 करके हमारे पास लेट इट भी वो 1000 हो जाती थी। व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वी यूज्ड टू डू इज, मम्मा ये आप 100 के नोट आप रख लो, मुझे 1000 का दे दो उसके बदले। तो व्हाट इवन बीइंग अ किड, आपकी सिर्फ पॉकेट मनी है, आप उसको भी बड़े डिनोमिनेशंस में सेव करते थे। तो ऐसे ही जब बिजनेस बड़े लेवल पे बिजनेस करा गया था तब वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए थे बिजनेसेस। अब वो डिमोनेटाइजेशन करी तो किसी बिजनेस को, स्पेसिफिक बिजनेस को लेके तो नहीं करी गई थी, वो तो ऑल ओवर द इकोनॉमी करी गई थी, ऑल ओवर द इंडिया करी गई थी। 500 एंड 1000 के जो नोट्स बंद किए गए थे, डिमोनेटाइज किए गए थे, उनकी डिमोनेटाइजेशन तो ऑल ओवर इंडिया हुई थी, पर वो बिजनेसेस पे उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ था। दिस इज व्हाई दे आर नोन एज जनरल फोर्सेस, कि वो जनरली सभी को इफेक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। उनका मेन मोटिव किसी बिजनेस के लिए कोई इफेक्ट करना नहीं होता, वो जनरली इफेक्ट करते हैं, बट बिजनेस उससे इनडायरेक्टली इफेक्ट हो जाता है। दिस वॉज द सेकेंड फीचर। नाउ थर्ड फीचर इज इंटर रिलेशन। अब इंटर रिलेटेड होते हैं ये जितने भी पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब
अब जैसे मेक इन इंडिया की बात है या डिजिटाइजेशन की बात अगर हम करें, अब ये कब आया था, ये आफ्टर 2014 जब बीजेपी की सरकार हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जब वो आए थे, पावर में आए थे, व्हेन ही टुक द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद डिजिटाइजेशन ऑफ मनी की बात की गई। यानी कि बात किसकी की गई? टेक्नोलॉजिकल की, लेकिन वो किसकी वजह से हुई? पॉलिटिकल की। अब पॉलिटिक्स में जब वो आए, नरेंद्र मोदी आए, तो वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात हुई, यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी चेंज हुआ। और दूसरी की किसकी एग्जांपल है, मोदी जी के राज में जीएसटी भी आया था, तो जीएसटी की वजह से यानी कि एक लॉ चेंज हुआ था, लीगल एस्पेक्ट्स भी उसके चेंज हुए थे, यानी कि एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट की वजह से लीगल एस्पेक्ट्स भी चेंज हुए हैं। दिस इज समथिंग, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट इज अनसर्टेन। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो अनसर्टेन होता है, वो उसको हम लोग डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता कल हमारे इन्वेस्टर्स आके हमें क्या कह दें, हमारे सप्लायर्स या कस्टमर्स आके हमारे से क्या डिमांड करना शुरू कर दें, और क्या हमारे सोशल पॉलिटिकल या टेक्नोलॉजिकल यानी जनरल फोर्सेस हमारे से क्या डिमांड करेंगे, क्या उनमें फ़र्क आ जाए, वी डोंट नो, दे आर वेरी अनसर्टेन। उन्हें पता है, वो फिक्स नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं। जब वो चेंज होते रहते हैं तो वो डायनेमिक भी हैं। That is, they do not remain same over a long period of time or even for a shorter span also. They changes regularly. So this is uncertainty and dynamic conditions. So this covers a fifth feature also. Next, the sixth feature is complex. जो business environment होता है वो बड़ा ही complex होता है। अब इसको तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हमने अभी हमने 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर्स तो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं कि ये 7 मेन फैक्टर्स हैं, बट इनके आगे भी तो सब फैक्टर्स होते हैं। कस्टमर्स के अंदर कस्टमर की प्रेफरेंसेस, कस्टमर इनकम, जनरल इनकम, इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, सोशल फैक्टर्स में भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मैन एंड वीमेन एंड समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग इवन वी कांट काउंट ऑन आवर फिंगर्स एंड वी कांट इवन आफ्टर राइटिंग ऑल दोस फैक्टर्स कुछ रह ही जाएंगे। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको स्टडी करना बहुत, इसको स्कैन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड प्लस कोई माइनर चेंज होगा किसी एक चीज़ में, उसका हो सकता है दूसरी चीज़ में उसका इफेक्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। मान लो अगर हमारी कंपनी इनकम टैक्स रेट जो था, मान लो फॉर एग्जांपल 5% से उसकी स्लैब 6% हो जाए फॉर एग्जांपल। अब 1% से ही कंपनी जिनका 1 करोड़ का जाता है, उनका 1%, 1 करोड़ का 1% क्या होगा? 1 करोड़ का 1% होता है, दैट इज 1 लाख, यस दैट इज 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ जो है उसका 1 लाख का सीधा सीधा फर्क अगर पड़ रहा है, अगर 1 रुपया अगर 1% ही को बढ़ा दे या घटा दे, जिससे सीधा सीधा 1 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा, तो बंदे को हो सकता है माइनस ही चीज़ जो है उसका मेजर इफेक्ट छोड़ के जाए उसके ऊपर। नेक्स्ट फीचर इज रिलेटिव। रिलेटिव का क्या है कि ये जो है सेम कंडीशन जो होती है, कई बार एक ही कंडीशन सर्वाइव घूम रही होती है इकोनॉमी में, वो उसके 1% के लिए कंस्ट्रेंट या थ्रेड बन जाती है, दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जैसे कि थोड़ा टाइम पहले अराउंड 2009 से 2011 से 14 के बीच की बात है, अराउंड 14-15 के बीच में, तब आया था पेस्टिसाइड्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, जैसे कोका कोला और आई एम नॉट टेकिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड, जस्ट एंड फॉर एन एग्जाम्पल, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जैसे कोक होगी, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी एंड अदर लिम्का वगैरह जो भी तरह की ड्रिंक्स आती हैं, उन ड्रिंक्स के अंदर पेस्टिसाइड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एक न्यूज़ आई थी, एक कंडीशन आ गई थी, जिसकी वजह से जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज थी उनके लिए वो एक कंस्ट्रेंट बन गया था, उनकी सेल जो है उस टाइम पे बहुत कम हो गई थी। लेकिन वही कंडीशन जूस कंपनीज के लिए क्या बन गई थी, एक अपॉर्चुनिटी बन गई थी, क्योंकि जब लोगों के पास, जब वो सॉफ्ट ड्रिंक्स की या जब उनको कुछ भी ड्रिंक्स की बात करनी होती थी, तो
नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में या तो जूसेस आते थे या सॉफ्ट ड्रिंक्स आती थी। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में थे, सॉफ्ट ड्रिंक्स तो के लिए तो कंस्ट्रेंट्स था कि पेस्टिसाइड्स मिले थे सॉफ्ट ड्रिंक्स में, तो वही तो जब सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केट जो है वो श्रिंक हो गई, तो उन्होंने कहीं तो शिफ्ट करना ही था, तो वो शिफ्ट कर गए जूसेस की तरफ। तो जूस मार्केट जो है वो उन्होंने इस तरह से अपने आप को एडवर्टाइज करना शुरू किया था कि उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो यूज़ रियल जूसेस, रियल फ्रूट्स एंड रियल फ्लेवर्स, ताकि हम आपको अच्छे ड्रिंक्स, हेल्थी ड्रिंक्स प्रोवाइड कर सकें। ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई थी। दिस इज समथिंग देयर सेम कंडीशन मे बी अ थ्रेट फॉर वन एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर अदर।